औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी निकी निकी बच्चियाँ बैठी हैं, देख प्यारी बेटी। मैंने आज एक प्रोग्राम सुना, काफ़ी मेरा लंबा था, बहरहाल सुनना पड़ा मुझे, क्योंकि जो असल फिगर आउट जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसकी तरह तो कोई भी फोकस नहीं कर रहा, किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। जहाँ पे हम लूज़ कर रहे हैं, हम वो टॉपिक क्यों नहीं उठाते उसको, जो जहाँ पे हम नुकसान कर रहे हैं उसकी कब, अगर हमें 5 अरब मिल भी जाता है अगले साल फिर बैठे होंगे वहाँ पे, क्या खसारा ही नहीं कम होगा। तो जो अदारे हमारे लिए, जो लोग काम नहीं सही कर रहे, जो पॉलिटिकली तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, जो एलीट लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा। अरबों रुपया कमाती है रेलवेज़, खरबों रुपया दुनिया में, सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अभी तक हिस्ट्री इसको डिनाई नहीं कर सकी, लेकिन हम वहाँ पे पैसे लूज़ कर रहे हैं। जितने अदारे थे जहाँ से हमने कमाना था वहाँ पे पैसे लूज़ कर रहे हैं। इस दफ़ा बैंक से ले भी लेंगे। सब्सिडी किसको मिलती है? गरीब ने एक लीटर पेट्रोल पवाना है तो अमीर ने पूरी गड्डी भरवा लेनी। ये इतनी तो शर्म आनी चाहिए अमीर लोगों को, कम से कम वो कहें यार हम सब्सिडी नहीं लेते। वो भी गरीबों के साथ खड़े होते हैं आटा लेने, हर अमीर गरीब जा रहा है। तो ये इन चीज़ों के बारे में मैं तो सोच के भी परेशान हूँ, लेकिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी तो कल्ली जान है, मैं तो टलने वाला नहीं। इंशाल्लाह मैं तो बोलूँगा, क्योंकि अगर आज ना बोले तो कब बोलेंगे? हमारे बच्चे बच्चियाँ परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके गुजारे नहीं हो रहे। एक घर का जो उनकी आमदन है 20,000, खर्चा उसका 50,000 है, वो 30,000 बेईमानी करके करे। वो अपना इस्लाम तो फारग कर बैठा है बेचारा। अगर एक बच्चा या एक बच्ची या एक घर हलाल रोज़ी में पाल ही नहीं पा रहा, तो उसके लिए ये तो फिर साफ साफ है, ये है कि आपने ईमान मांगा हुआ है। जो भी लोग बैठे हुए हैं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कब का इंतज़ार कर रहे हैं? ये 2 हुकूमतें मैंने देखी, कर्जा 20,000, इनके 20 अरब US डॉलर चला गया ऊपर, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं ये कहा कि हमसे कोई गलती होगी। हम तो दूध के धुले हुए वो कर गए एक दूसरे के ऊपर, और नहीं बचता तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ जाते हैं। तो इसके बारे में कब सोचना है आप लोगों ने? अब देखें, बड़े मुल्कों ने ये टेक्नोलॉजी जो स्किल है वो बाहर से हासिल किया, चाइना ने भी बाहर से हासिल किया। तो आपके पास इतनी यंग जनरेशन है, उनको आप कोरिया, उनको आप जापान भेजते क्यों नहीं? गवर्नमेंट लेवल पे भेजें ताकि उनकी भी मदद हो। मैं कब से कह रहा हूँ। और पीछे ज़रे मुबादला है, फ़िलहाल तो हम उनके लिए जॉब प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहे। के लिए जब स्किल आएगा, फिर जब स्किल वाले वापस आते हैं उनको धक्के नहीं मारने चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो बड़ा कुछ सीख के आते हैं भाईजान। वो एक इंडस्ट्री होता है जो बाहर से काम करके आता है, लेकिन वहाँ पे वो क्या, उसकी जायदाद भी मरी जाती, उसके तो कुछ के पल्ले नहीं रहता उसके पीछे। वो कहते बूढ़ा हो गया, बस ठीक है, फिर क्या कहेंगे? और नहीं जी ये चप्पियां नाल खांदा ही हूँ, उंगलों नाल इहदे कोल कित्थों खान होना, उल्टा गल्लां होनियां शुरू हो जांदियां सरकार। तो ये चीज़ें, हमारी जो कौम है मेहनती है, ईमानदार है, खुदगर्ज है, लेकिन मजबूर है। मैं ये साफ कहता हूँ मजबूर है। कोई भी हमारा डंका कोई लगा ले, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ जो हमारी तालीमात थी, कुरान मजीद है, उसके बारे में क्या इख्तिलाफ़ है कि हम उसको समझ के नहीं पढ़ रहे और ना ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में हम कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ यही है बस नाजरा पढ़ लो, समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सोच के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। जब सोच के ऊपर पाबंदी लगती है ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हमको एक छोटे छोटे शॉर्टकट दिखाए जा रहे हैं, मजहबी लिहाज से भी और इकोनॉमी के लिहाज से भी, और ये ताकि आपकी वो सोच डेवलप ही ना हो।
अगर सोच डेवलप होगी तो एक्शन डेवलप होगा, अगर एक्शन डेवलप होगा तो उसकी जो वीकनेस होंगी वो बाहर आएंगी, उसको कवर करेंगे। यही तरीका चल रहा है दुनिया में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए क्या एक दूसरे के टांगे खींची हुई हैं, कोई अदालतों को बुरा कर रहा है, कोई किसको कर रहा है, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन किया सब ने, किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया। अपने घर का कोई कबाड़ा करता है, कोई बर्बाद करता है। जब से हमारी स्टील मिल गई है कराची की, कितना बड़ा तोहफा था जो रशिया ने दिया, हमें बना के दिया, लेकिन वो नुकसान में गई। लेकिन हमारी जो स्टील मिलें थी ना प्राइवेट, उन्होंने खरबों रुपया कमाया, हत्ता कि वहाँ से कमा के हमने दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट किया। ये हाल है हमारा अपने माल का और कौमी माल का। इसके बारे में कौन बोलेगा? कोई उठाता है, कोई टीवी वाला, कोई ये वो। क्या ये चीज़ें आप खुद नहीं ठीक करना चाहते? क्या आप वाकई इनको ग़ुलाम रखना चाहते हैं? इनको सज़ा दी गई है तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है। ये आप लोगों को उठना पड़ेगा, आप लोगों को अपने इस्लाम की तरफ, अपने दीन की तरफ आना पड़ेगा। आपको खुद समझना पड़ेगा। जब आप खुद समझेंगे आपकी सोच डेवलप होगी। जब आपकी सोच डेवलप होगी ना तो फिर एक्शन में निखार आएगा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। एग्रीकल्चर में हमने वो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं ली। एक किले में अब क्या 10-10 किले की वो ले रहे हैं, वो पैदावार ले रहे हैं। हम उससे आदी कर लिए। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे रो रहे हैं, मैं दोबारा करता हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।